एक भाई साहब ने पूछा है कि ये ध्यान में आँखें बंद करके क्या करते हैं? कोई कल्पना करते हैं क्या? अ, और ध्यान कोई बोलते हैं अंदर की यात्रा, तो कि ये समझाइए ये चक्कर क्या है? तो वैसे तो ध्यान के काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, लेकिन ध्यान के बारे में जितने प्रकार से अ, समझाया जा सके अच्छा ही है। क्योंकि अलग-अलग एंगल से लोगों को बात समझ आती है। तो पहली बात तो आँखें बंद करना ज़रूरी नहीं है। ध्यान का मतलब ये नहीं है कि आँखें बंद करना है। आँखें हम इसलिए बंद करते हैं कि कंसंट्रेशन थोड़ा अच्छा रहे। उसी तरीके से बैठना अनिवार्य नहीं है, लेकिन बैठते इसलिए हैं कि जब तक ठीक से हम सीखे नहीं, तो तब तक अगर हम स्थिर बैठ के थोड़ा अभ्यास करें, तो उससे मदद मिलती है। यूँ समझ लीजिए कि आपको पेंटिंग बनानी है, तो चलती बस में अगर बनानी हो तो आप बस और ख़ासकर पहाड़ी सड़क हो, तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो लगातार हिल हिल रही है ना, बस हिल रही है तो आपका कैनवस हिल रहा है और अगर आप स्थिर बैठेंगे तो तब वो प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ-कुछ वैसा। तो ये बैठ गए तो आराम से इसलिए कि अगर आप सीरियस ध्यान अ, करना सीख गए, तो देर-देर तक थोड़ा-सा आप बैठना चाहोगे। अब मान लीजिए कि आप अच्छा ध्यान सीख गए और आपने ठान लिया कि 1 घंटा बैठूँगा, तो शरीर थके नहीं, आपको पोस्चर बदलना ना पड़े, इसलिए ऐसा पोस्चर होना चाहिए जिसमें कि आप स्थिर रह सकें, हिलना-डुलना ना पड़े और आराम से भी। तो ये तो हुआ पोस्चर, कैसा भी पोस्चर कैसा भी हो, कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं। ट्रेडिशनली पालथी मार के ठीक माना जाता है। तो जो आपको सुखकर लगे, अब ये नहीं कि पद्मासन में बैठना है कि किस में जैसे भी आप ज़रा देर तक बैठ सको और आराम से। और आँखें बंद इसलिए करते हैं कि अब बाहर का दृश्य नहीं दिखेगा। आवाज़ें तो सुनाई देंगी, पर कम से कम दृश्य नहीं दिखेगा। तो तब अंदर की तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे पाएँगे। अच्छा, अब आँखें बंद करके क्या करते हैं और क्यों करते हैं? तो प्रॉब्लम ये है हमारी ज़िंदगी में कि हम सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी जड़ ये है कि हम फालतू सोचते रहते हैं। आप अगर ये प्रैक्टिकल करें, चुपचाप बैठ के 5 मिनट देखिए अंदर क्या-क्या चल रहा है मन के अंदर। पता नहीं कहाँ-कहाँ की बातें चलती रहती हैं। जब कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं भी है, ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आम जैसी हमारी ज़िंदगी है, वैसे ही आज भी है, लेकिन मन कुछ न कुछ सोचते ही रहता है। और कुछ लोगों ने इसको नापने की कोशिश की कि ये हम कितना सोचते होंगे समय के हिसाब से, तो पता चला कि 98% हम फालतू सोचते हैं। तो मान लीजिए कि 100 थॉट्स आए आपके, तो पता चला उसमें से 98 एकदम बेकार जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। तो सोच-विचार की ज़रूरत बहुत कम होती है। आप पढ़ाई कर रहे हो, गणित का सवाल कर रहे हो तो वहाँ पे थोड़ा सोच-विचार की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन वो 2 ही प्रतिशत होता है, बाकी फालतू चलता रहता है। जो विद्यार्थी ये एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, अब उनके पास तो समय बहुत कम है, तभी भी किताब भी खुली है, हम किताब भी पढ़ रहे हैं पर मन ही मन में और चीज़ें भी चल रही हैं और वो जितनी ज़्यादा वो चलेंगी तो इधर ध्यान हमारा कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम तो है ये बहुत बड़ी।
और दूसरी बात कि हमारी जो इंसान वाली एनर्जी है, जो किसी पशु में नहीं है, जिस ऊर्जा के कारण हमारा ज्ञान विज्ञान आगे बढ़ा, आइंस्टाइन जैसे बुद्ध जैसे लोग हुए, तो वो एनर्जी, ह्यूमन एनर्जी, उससे हम सोचते हैं, तो वो एनर्जी वेस्ट होती है। हर विचार पे ऊर्जा लगती है, ऊर्जा खर्च होती है। तो 98% हमारी ऊर्जा रोज़ बेकार चली जाती है। वो जो फालतू खर्चा है उसके कारण गरीबी है ज़िंदगी में। तो जितनी एंग्ज़ायटी है, हमारा दिमाग कम चलता है, हमें लगता है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ। जितनी डिज़ायर्स आती हैं कि मेरे पास ये होता, वो होता, इनसिक्योरिटीज़ आती हैं, उनकी बहुत बड़ी एक जड़ ये है कि शक्ति कम है। हमारे अंदर शक्ति कम है, शक्ति हम 98% बर्बाद करते रहते हैं, लगातार, लगातार, लगातार। तो कैसे करके फालतू सोच-विचार को कम करें? तो इसी एंगल से थोड़ा-सा पहले और बात करते हैं। तो ये ध्यान की जो विधियाँ हैं, उन विधियों को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये मन को ये आज़ादी ना रहे कि कुछ भी सोचता रहे। मन को हम कुछ और काम दे देते हैं। अ, अब जैसे नाम जपना, एक विधि ये है, नाम जपने वाली। तो जिस नाम पे आपकी श्रद्धा है, अ, जैसे भगवान का कोई भी नाम है, उसको बार, बार, बार जपते रहते हैं। कुछ लोग माला से भी जपते हैं, माला भी। तो अब मन जो है वो उधर लगा हुआ है और श्रद्धा भी है। जो भी मान लीजिए कि आप जप रहे हो, राम, राम, राम बोल रहे हो या कुछ और बोल रहे हो, तो कोई भी शब्द आप बार-बार बोलोगे, श्रद्धा चाहे नहीं भी हो, तो कुछ न कुछ विचार आपके कम हो जाएँगे क्योंकि मन उधर भी लगा है। अगर श्रद्धा भी है, आपका विश्वास है, अ, जैसे राम पे, शिव जी पे, किसी पे भी विश्वास भी है, आपकी श्रद्धा है, तो श्रद्धा मतलब पॉज़िटिव इमोशन, तब आपका मन ज़्यादा इधर लगा रहेगा। जो भी आप शब्द बार-बार बार बोल रहे हो, जिसको नाम जप बोलते हैं, तो वो जप का मतलब बार-बार, बार-बार उसको रिपीट करना। तो उससे जो है आपका जो 98% था, वो ज़रा कम हो जाएगा, क्योंकि मन ये भी कर रहा है। तो क्या ये विचार नहीं है? ये रैंडम विचार नहीं है। ये ऐसा विचार है जो आपने चुना और उसको आप रिपीट कर रहे हो, तो फ़र्क पड़ गया यहाँ पे। अच्छा, एक और विधि है वॉलंटरी थिंकिंग। आप जानबूझ करके मन ही मन में कुछ सोचने लग जाओ। हाँ, कुछ बोलने लग जाओ, मन ही मन में। उदाहरण के लिए अ, आप ये बोलने लग जाओ मन ही मन में कि कल मैं सुबह बहुत जल्दी उठूँगा, बहुत धीरे-धीरे, मन ही मन में बोल रहे हो। तो इसके बीच में गैप है। एक शब्द और दूसरे शब्द के बीच में गैप है क्योंकि आप धीरे-धीरे बोल रहे हो। तो इसके कारण, इस गैप के कारण वो जो 98% था वो कम हो जाएगा क्योंकि वो जिस स्पीड से विचार चलते हैं, आपने स्पीड उसकी कम कर दी। और ये आप ज़ोर से भी कर सकते हो। यही चीज़ ज़ोर से भी हो सकती है। अ, जैसे मान लीजिए कि इस समय मैं बोलूँ, आज मैं स्कूल की असेंबली में गया। तो ये सेंटेंस जब मैं बोल रहा हूँ उसके बीच में जो गैप्स हैं, उन गैप्स में इमेज तो आ जाएगी, लेकिन क्योंकि स्लो कर दिया मैंने, स्लो बोल रहा हूँ तो 98% थोड़ा कम हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सारी विधियाँ हैं। लेकिन
जो विधि मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रामाणिक भी है क्योंकि वो ढाई हज़ार साल से चल रही है और उसका नाम है विपस्सना। तो विपस्सना में क्या है कि साँस पे ध्यान लगाते हैं। मन में कोई शब्द-शुब्द नहीं बोलते, साँस पे ध्यान लगाते हैं। और ये शिव जी में भी मिलता है और ये गौतम बुद्ध जी में भी मिलता है। तो गौतम बुद्ध जी ने इसको नाम दिया विपस्सना। इसमें क्या है कि साँस को महसूस करो, जैसे भी चल रही है। तो साँस अंदर गई, फिर साँस बाहर निकली। अब साँस को हम महसूस लगातार करते रहेंगे। अब साँस तो लगातार चल ही रही है। साँस ये तो हो नहीं सकता कि बंद हो गई जी 3-4 मिनट, तो हम ज़िंदा ही नहीं रह पाएँगे। तो गौतम बुद्ध जी ने ये ऐसी चीज़ चुनी जो कि हमें क्रिएट नहीं करनी पड़ रही है। अब नाम तो आप जानबूझ करके ना आपको अ, बोलना पड़ रहा है। मन अपने आप नहीं मतलब उसको बोलेगा, आपको फैसला करना पड़ेगा। लेकिन साँस तो अपने आप चल रही है। आप साँस को देखो या ना देखो, देखने का मतलब महसूस करना। महसूस करो या ना करो, साँस तो चल ही रही है। तो साँस को अगर हम महसूस करना सीख जाएँ लगातार, तो कभी भी महसूस कर सकते हैं। शुरुआत में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, बैठ के क्योंकि कंसंट्रेशन अच्छा है, पता चला कि 2-3 साँसें ही महसूस हो रही हैं, फिर कहीं बह गए, मन मन में कोई विचार आया, आप चले गए कहीं और। फिर ख़्याल आया कुछ सेकंड्स बाद, अरे! साँस का पता तो चल ही नहीं रहा था कुछ देर। फिर आपने शुरू कर दिया साँस को महसूस करना। ऐसे करते-करते 2-3 दिन के अभ्यास के बाद शायद ऐसा हो जाएगा, क्या पता 1 ही दिन के अभ्यास के बाद कि 10 साँसों तक नहीं भटका आपका मन। आपने लगातार बिना ब्रेक के 10 सांसें महसूस कर ली, बहुत आराम से। 10 सांसें लगभग 1 मिनट। तो ये बहुत बड़ी प्रगति है। इतनी देर तक आपका मन अ, साँस पे रह गया। विचार नहीं आएँगे, ऐसी बात नहीं है, विचार तो फिर भी आएँगे। वो मन कुछ-कुछ फिर भी सोच लेगा, लेकिन आप उन विचारों में बहे नहीं, नहीं तो गिनती कैसे करते 10 तक? तो गिनती वैसे करते नहीं हैं, लेकिन शुरुआत में कर भी सकते हैं, जब तक आपको ये कॉन्फिडेंस ना आए कि भई कैसे चल रहा है मेरा ध्यान। तो साँस को महसूस करो। तो इस पे और बोलेंगे बाद में। आज आप इसका अभ्यास कीजिए, आज अभ्यास कीजिए और ये जो मैंने अभी बोला इसको हम बोलेंगे पार्ट 1। इसको पार्ट 1 बोलेंगे, इसके बाद जो अगली बातचीत है उसको पार्ट 2 बोल देंगे, टाइटल एक ही रखेंगे। तो जो इसका टाइटल होगा वही उसका भी होगा और ऐसे छोटे-छोटे कुछ वीडियोज़ में एक-एक करके, एक ही में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। इसका आप अभ्यास कीजिए आज। किसका? कि ये साँस को महसूस करना है। तो कैसे महसूस करना है? बहुत बारीकी से। देखिए साँस पहले अंदर जाती है, जैसे-जैसे मैं बोल रहा हूँ आप प्रैक्टिकल कीजिए, अपनी साँस को महसूस कीजिए। पहले अंदर जा रही है, फिर पलट रही है, अंदर गई, फिर पलटी, फिर साँस बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद थोड़ी देर गैप है। गैप मतलब जब हम साँस ना तो छोड़ रहे, ना ले रहे, गैप है। ये साँस अंदर गई, आप महसूस कीजिए, ये साँस बाहर को मुड़ी, अब साँस बाहर निकल रही है, पूरी निकल गई, थोड़ा गैप है, 2 सेकंड या ज़्यादा। उसके बाद फिर हम साँस अंदर लेते हैं। तो ये पूरा साँस का साइकिल है। इन ब्रेथ, टर्निंग पॉइंट, आउट ब्रेथ, गैप। तो आप इस सारे साइकिल को महसूस कर सको तो बहुत बढ़िया, नहीं तो केवल अंदर जाती साँस को महसूस कर लो, हर बार। ये साँस अंदर गई, पता चल गया। फिर साँस अंदर जा रही है, पता चल गया। केवल अंदर जाती साँस, तो भी चलेगा या केवल गैप, जो भी आपको सूट करे। तो मुझे अंदर जाती साँस का ज़्यादा पता चलता है। मैं उसी के साथ रहता हूँ
अंदर जाती साँस। तो ये आप अभ्यास कीजिए कभी भी, पहले बैठ के कीजिए, 2 मिनट, 4 मिनट जितना टाइम है आपके पास और फिर इसको याद रखना है, दिन में कई-कई बार और फिर सोते समय केवल साँस को महसूस कीजिए। एक ये विधि है, बहुत सारे बुद्धिस्ट सेंटर्स में बस यही सिखाया जाता है। वो कहते हैं बस इतना बहुत है, साँस को महसूस करते रहो लगातार, लगातार, लगातार। आज आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।